नमस्कार। यह टाइम्स नाउ से एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है। पद्मजा जी इंटरव्यू ले रहे हैं। वह बहुत ही काबिल एक एंकर है, बहुत ही काबिल इंटरव्यूअर है, बहुत ही टैलेंटेड है। तो वो तेजस्वी सूर्या से पूछ रही हैं कि उनका यह कांग्रेस का इल्जाम था। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि तेजस्वी सूर्या जो एक वकील है, वह एक बहुत अच्छे वकील भी है, उनका अपना लीगल फर्म भी है और वह एमपी भी है। तो उनका 5 साल में 3000 से ज्यादा परसेंटेज, 3000% से ज्यादा उनका एसेट कैसे बढ़ा, ये पद्मजा जी पूछ रही हैं तेजस्वी सूर्या से। सो उनका जवाब सुनिए। Your declaration of assets to ask how is it that in the last 5 years your assets have gone up more than 1,000 times. This they say is classic case of the BJP is benefiting, or rather the BJP leaders are benefiting from being in power. तो कह रही हैं कि आपका जो 5 साल में 1000 गुना ज्यादा ये एसेट हुआ है, तो क्या ये बीजेपी लीडर्स को फायदा मिल रहा है क्योंकि आपका रूल है? तो उनका जवाब सुनिए। To all those, especially the Congress people, who want to understand how my assets have increased in the last 5 years, my one stock tip to them is invest in Modi. इन्वेस्ट इन मोदी यानी मोदी के लीडरशिप पर विश्वास रखिए, भारत आगे बढ़ेगा और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। भारत में बहुत सी कंपनियां आने वाली है, इस पर विश्वास कीजिए, मोदी जी पर विश्वास कीजिए। That's my stock tip to them. 5 years ago, Padmaja, I was just out of college. I had just started my law firm. We were 2-3 years into practice then. And I had about 13-14 lakh savings which I had declared. तो इनको पहले जब कॉलेज से पास किया था सिर्फ 13 या 14 लाख रुपया था और हर चीज ये डिक्लेयर कर चुके हैं। कोई छुपाना नहीं है, वो सब डिक्लेयर करते हैं। In the last 5 years, our law firm has increased, and over the last 5 years, in addition to the salary that I draw as member of parliament, I also draw a salary from my law firm that I founded in 2017. ये लॉ फर्म के फाउंडर हैं, तो वहां से भी सैलरी उठाते हैं, यह उनका हक है, और एमपी के रूप में भी सैलरी उठाते हैं। उसके बाद उस सैलरी का क्या करते हैं, यह इंटरेस्टिंग है। With systematic planning, saving and investments in India's capital markets, in mutual funds and in stocks. ये अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट देखकर इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड देखकर इन्वेस्ट करते हैं और सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे सुनिए। My market value of assets has reached around 4 crores. अभी 4 करोड़ पहुंच गया है और इसमें एक भी काला धंधा नहीं है, सब डिक्लेयर्ड है। वो अपने स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा डिक्लेयर्ड है, एक भी धांधली नहीं है। Over the last 5 years, there are millions of young Indians who have entered the stock market for the first time and have benefited because of the burgeoning economy of the country over the last 5 years. यही था, जो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बढ़ रहा है, वही कह रहे थे मोदी जी की वजह से बढ़ रहा है। 10 years ago, India's Sensex was at 25k. Today, India's Sensex is at 75k. 25,000 से 75,000, मोदी जी का कमाल। Thanks to the kind of wealth, the support that the Narendra Modi government has given to the country's economy. 5 years ago, I did not own a gram of gold. Even today, I don't. 5 years ago, I did not own a vehicle. Even today, I don't. 5 years ago, I did not own any more immovable property, residential, commercial, otherwise. Even today, I don't. Each penny that I've earned is out of honest, legitimate, tax-paid money that I have earned through my practice as a lawyer and through my MP salary, and have invested all of this systematically through SIPs, mutual funds, and through stocks over the last 5 years. तो ये कहते हैं कि ये कभी गाड़ी खरीदते नहीं हैं,
कभी सोना नहीं खरीदते, कभी ज़मीन नहीं खरीदते, घर नहीं खरीदते। उनका एक-एक पैसा ठीक से इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड या एसआईपी में, और ठीक से इन्वेस्ट करके ये पैसे को बढ़ाते हैं। ये कभी ज़मीन या सोना नहीं खरीदते और गाड़ी भी नहीं है इनके पास, लेकिन ठीक से इन्वेस्ट करते हैं, इसी से इनका पैसा बढ़ा है। सुनिए। If somebody like Rahul Gandhi, without any known source of earning and income as a profession, can invest so much of money and accrue benefits over the last 5 years, 10 years because of the burgeoning economy thanks to Prime Minister's leadership, somebody like me with a legitimate law practice can of course benefit from a burgeoning economy. कहते हैं राहुल गांधी के पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, वह नौकरी नहीं करते। वैसे नौकरी देगा भी कौन उनको, कोई बिजनेस नहीं कर सकते, तो वो इस तरह से मालामाल हो सकते हैं। तो मैं अपनी मेहनत की कमाई को ठीक से इन्वेस्ट करके क्यों नहीं मालामाल बन सकता। और एक एक पैसा अकाउंटेड है, कोई ब्लैक मनी नहीं है, यहाँ पर कोई आपका घोटाला नहीं है, कोई नेशनल हेराल्ड नहीं है, कोई यंग इंडिया नहीं है। इनका मेहनत का पैसा है और पूरा अकाउंट का दिया हुआ है, टैक्स पे करते हैं, पूरा दिखाते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं। ये नहीं कि कोई घोटाले करके, जैसे राहुल गांधी जिसका न नौकरी है न बिजनेस है, लेकिन करोड़पति है। Which is why, Padmaja, 2-3 years ago, in the Parliament of India, I had made an intervention asking the finance minister to start courses on financial literacy in schools and colleges. Even today, so many young people who pass out of colleges and enter the job market for the first time do not know how to make savings and smart investments. तो इनका कहना है कि कॉलेज में युवकों को पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक तरह से इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वह फंसे नहीं, किसी लालच में पड़कर ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करे पैसा ही खो गया। ठीक तरह से इन्वेस्ट करें ताकि उनको सबसे ज्यादा फायदा मिल सके, या इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है यह कॉलेज में सिखाना जाए। ये इन्होंने फिनेंस मिनिस्टर से कहा कि कॉलेज में युवकों को सिखाइए कि कैसे ठीक से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। They do not know the importance of a medical insurance. They do not know the importance of a term insurance. Many do not know that they can start investing in SIPs with as small as sum as 500 rupees. We are a young country today. Tomorrow we will be an old country. It is very important that the young of today are taught a life skill as important as financial literacy so that tomorrow they can stand on their own feet. So तो कहते हैं ये फाइनेंशियल लिटरेसी, किस तरह से पैसा मैनेज करते हैं, कैसे पैसा को निवेश करते हैं, यह युवकों को सिखाना जरूरी है और यह कॉलेज में सिखाया जाना चाहिए। if at all there is a lesson to be learned from the whole controversy or the sensational headlining that a certain media outlets are trying to make over the increase of my assets, it is this, that young people must start becoming financially literate and they must start investing in India's capital markets to reap the benefits out of a burgeoning, fast-growing Indian economy. So कहते हैं कि यंग पीपल को सीखना चाहिए कि इंडिया का इकोनॉमी बढ़ रहा है, वह मोदी जी के कारण बढ़ रहा है, तो उसका फायदा कैसे ले, कैसे ठीक से इन्वेस्टमेंट करें और ईमानदारी के साथ कैसे अपने एसेट बढ़ाए, कैसे अपनी पूंजी संपत्ति बढ़ाए, कैसे अपने पैसा बढ़ाए। यह जरूरी नहीं है कि हर कोई राहुल गांधी जैसे घोटाला करे, आप ईमानदारी से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है, तेजस्वी सूर्या ने कहा है, यही उनका कहना है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।